ओम शांति। बाप दादा बच्चों से अति स्नेह करते, निस्वार्थ स्नेह करते, आप समान बनाने के लिए, संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए बच्चों को अनेक युक्तियां बताते। बाबा से बच्चे कहते, बाबा हमारा योग नहीं लगता, बाबा हमारे मन बुद्धि एकाग्र नहीं होते। तो बाबा कहते, बच्चे एक बाप की याद में रहने के लिए पूरे दिन की स्थिति आधार बनती है। आधार अर्थात दिन भर आपके संकल्प, बोल, कर्म कैसे हैं, बाप की श्रीमत अनुसार हैं। बाबा की याद में रहकर कर्म करते हैं, बाबा की याद में रहकर भोजन करते हैं। तो जब हम दिन भर की दिनचर्या को बाबा की श्रीमत अनुसार करते हैं तो ही बाबा कहते बच्चों का योग लगता है, बच्चों के मन बुद्धि बाबा पर एकाग्र होते हैं। बाबा हम बच्चों को योग ना लगने के अनेक कारण बताते। बाबा कहते, श्रीमत प्रमाण दिनचर्या पर नहीं चलना, अर्थात मनमत परमत पर चलते रहना, देह अभिमान में होकर रहना। बाबा कहते, ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करना। मुरली एक कान से सुनी, दूसरी कान से निकाल देना। अपने लिए मुरली से कुछ विशेष पॉइंट निकालकर दिन भर उसका मनन चिंतन करना। इससे भी स्थिति मजबूत होती है, वायुमंडल पावरफुल बनता है और हमारे मन बुद्धि बाबा पर एकाग्र होने के लिए तैयार रहते हैं। तीसरी बात बाबा बताते, खान पान की परहेज नहीं करना। कुछ बच्चे बाबा का ज्ञान सुनते, बाबा के ज्ञान में स्वयं को अनुभव करते, पर खान पान का ध्यान नहीं रखते। ऐसे बच्चों को भी बाबा कहते, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। तो जब तक अपने खान पान की परहेज नहीं करते तब तक बाबा से योग लगाने लायक स्थिति नहीं बनती। चौथी बात बाबा बताते, मनसा वाचा कर्मणा पर ध्यान नहीं देना। मनसा वाचा कर्मणा पर ध्यान नहीं देना। पांचवी बात बाबा बताते, श्रीमत अनुसार संगठन के साथ मिलकर नहीं चलना। छठी बात बाबा कहते, ज्ञान योग में रेगुलर पंक्चुअल नहीं बनना। बाबा का परिचय देने में संकोच करना। मन बुद्धि का टाइम टेबल नहीं बनाना। बाबा में, परिवार में, ज्ञान में, ड्रामा में, अपने में निश्चय की कमी होना। संग दोष में आकर प्रपंच में समय बर्बाद करना। आलस्य, सुस्तीपन, अमृत बेला सुस्तीवश, मुरली व श्याम का योग मिस करना। यह भी बच्चों का योग न लगने का प्रमुख कारण है। अनावश्यक रूप से टीवी देखना, अनावश्यक रूप से इंटरनेट पर समय बिताना, जरूरत से ज्यादा मोबाइल का उपयोग करना, योग से होने वाली प्राप्तियों से अनजान रहना, उन प्राप्तियों को बार बार मनन चिंतन नहीं करना, अर्थात भूल जाना, बाप दादा से मिले खजानों की विस्मृति में रहना, मान शान की इच्छा रखना, योग की भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग नहीं करना, कर्मेंद्रियों के किसी न किसी रस में आकर्षित होना,
ज्यादा फैमिलियरिटी में आना, सरल स्वभाव नहीं बनाना, ज्यादा सोचने की आदत, छोटी छोटी बातों में फंक हो जाना, देह को सजाने संवारने में ज्यादा समय देना, दूसरों में अवगुणों को देखने की आदत। बाबा सदा हमें कहते, सबकी विशेषताओं को देखने वाला चश्मा लगाओ, अर्थात सबके गुण दिखाई दें ऐसी दृष्टि बना लो, जिससे गुणग्राही बनकर गुणवान बन सकें। एक दो के गुणों को ग्रहण करने की कमी आना, संगम के समय के महत्व को भूल जाना, संगम का एक एक सेकेंड बहुमूल्य है। इस मूल्य को पहचानकर, महत्व को जानकर संगम के एक एक सेकेंड को सफल करना, बिना मतलब की जानकारी एकत्र करने की आदत, बिना मतलब के जानकारी एकत्रित करने की आदत, पुरानी दुनिया के समाचारों में ज्यादा रुचि लेना। बाबा ने हमें नया ब्राह्मण मरजीवा जन्म दिया। बाबा कहते, पुरानी दुनिया को, पुरानी देह को, पुराने संबंध को, पुराने संस्कारों को भूल जाओ, क्योंकि पुरानी दुनिया से तुम मर चुके हो। अब नई दुनिया में जाना है तो सदा एक बाप को और नई दुनिया को याद करते रहो। आवश्यकता से अधिक साधनों को एकत्रित करना, आवश्यकता से अधिक साधनों को एकत्रित करना और उन पर डिपेंड रहना, सेवाओं में आनाकानी करना, जरूरत से ज्यादा इच्छाएं रखना, इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देती। तो जो जितना इच्छा मात्रम अविद्या बनते, वे ही न्यारे और एक बाप के प्यारे बनते। उनके ही मन बुद्धि एक बाप से सर्व प्राप्तियां करते, सर्व संबंधों की अनुभूति करते और इच्छा मात्रम अविद्या होकर रहते न्यारे और एक बाप के प्यारे बन जाते। ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन करना। बाबा हमें दिन भर की दिनचर्या के लिए श्रीमत देते, अर्थात मर्यादाएं देते। तो उन मर्यादाओं के अनुकूल चलना, बाबा के एक एक फरमान को मानना, बाबा से सच्चा दिल होकर रहना, बाबा जो पढ़ाता, बाबा जो श्रीमत देता, उस पर निश्चय बुद्धि होकर मन बुद्धि को एकाग्र करना, ज्ञान का मनन चिंतन करना, बाबा की याद में रहकर हर कर्म करना। यही बाबा हम बच्चों को मर्यादाएं देते। खान पान की परहेज रखना, संग दोष से बचना, व्यर्थ मुक्त होकर रहना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना। बाबा कहते, दिन भर की जो तुम्हारी स्थिति होती है, दिन भर के जो संकल्प होते हैं, बोल होते हैं, कर्म होते हैं, वही योग के समय पर काम आते हैं। तो जो जितना व्यर्थ में जाता, वह उतना योग के समय व्यर्थ में भटक जाता, अर्थात उसकी बुद्धि चक्कर लगाने लगती, बाबा पर एकाग्र नहीं रहती। बाबा सदा कहते, बाबा का परिचय सर्व आत्माओं को निसंकोच होकर देना, क्योंकि बाबा कहते, हर आत्मा को भाई समझना, हर आत्मा को बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाना, यही तुम बच्चों का श्रेष्ठ कर्तव्य है। तो हर समय परिवार में, ज्ञान में, ड्रामा में, बाबा में और स्वयं में निश्चय बुद्धि होकर रहना। सदा स्मृति रखना कि ड्रामा नथिंग न्यू है, बनी बनाई बन रही है, कुछ भी नया नहीं है।
तो कैसी भी परिस्थिति होगी हम अचल अडोल रहकर अपने पुरुषार्थ में मन बुद्धि को एकाग्र रख सकेंगे, लक्ष्य समान लक्षण धारण कर सकेंगे, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर रख सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते आलस्य छोड़ो, सुस्ती छोड़ो, अमृत बेला में एक बाप से सर्व प्राप्तियां कर लो, दिन भर की दिनचर्या बना लो। इतने खजाने बाबा से इकट्ठे कर लो कि शाम तक बांटते रहो, क्योंकि ब्राह्मण जितना देते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। बाबा जो हमें अविनाशी रत्न देते, वे जितना बांटते उतना बढ़ जाते। तो सर्व खजानों से संपन्न बनने के लिए बाबा सदा कहते महादानी बनो, दिन भर देते जाओ, हर आत्मा को कुछ ना कुछ देते जाओ, सदा स्मृति में रहो, विस्मृति में नहीं आओ। बाबा से क्या प्राप्तियां होती हैं, उन प्राप्तियों का मनन चिंतन करते रहो, उन प्राप्तियों को यूज करो, स्व प्रति यूज करो, सर्व आत्माओं प्रति यूज करो। तो जैसी हमारी दिन भर की दिनचर्या होगी वैसा ही हमारा योग लग सकेगा। अच्छा, ओम शांति।